शिमला जैसे शहर में एक आलीशान बंगला, नौकर चाकर, और जैसे ही बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और उन बड़ी बड़ी तस्वीरों में मुख्यतः 4 लोग उपस्थित हैं, जिसमें एक पति, एक पत्नी और उनके 2 बेटे। अब इन तस्वीरों को देखते हुए एक महिला के आंख में आंसू आ जाते हैं। पता है ये महिला कौन है? ये महिला वही है जो उस तस्वीर में उपस्थित है, यानी कि उस घर की एक मालकिन। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। फोटो में तो वो मालकिन है, लेकिन वास्तविकता में वो उस घर की मालकिन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। ये कहानी बड़ी ही रोचक है, जरा सा वक्त निकाल कर इसको सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसी ही और भी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे हम एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। कहानी की हम शुरुआत करते हैं। ममता एक बहुत सुलझी हुई औरत है। सुलझी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि उसके बोलने की शैली और उसकी खूबसूरती, जब इन दोनों का मिलाप होता है तो हर कोई इंसान उस पर आकर्षित हो जाता है। लेकिन खूबसूरती होने के साथ साथ दिमाग से भी तीव्र ममता बहुत ही सुलझी हुई औरत है, और उससे कहीं ज्यादा सुलझा हुआ उसका पति मुकेश है। मुकेश और ममता को आपस में प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद इन्होंने ये निर्णय लेते हैं कि ये प्रेम विवाह करेंगे। दुनिया तो प्रेम विवाह के खिलाफ होती ही है, और ऐसा इनके साथ भी हुआ है। इनके परिवार ने इसका सख्त विरोध किया, लेकिन इनका प्रेम वास्तविक था। कहानी को सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इनका प्रेम वास्तविक था, जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ने का ऐलान किया। ममता और मुकेश उस वक्त नौकरी नहीं करते थे, इनके पास कोई जरिया नहीं था कमाने का, लेकिन इन्होंने निर्धारित किया कि ये घर छोड़कर जब बाहर कहीं जाएंगे एक प्राइवेट नौकरी ही करेंगे, लेकिन संतोषपूर्वक अपना जीवन यापन कर लेंगे, कम पैसे में ही अच्छा जीवन जिएंगे। और ये वहां से घर छोड़कर जब बाहर निकलते हैं, शादी करते हैं और एक शहर में जाकर बसने की कोशिश करते हैं, किराए पे मकान लेते हैं। और इनकी खुशनसीबी इतनी अच्छी थी, इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो इनको मकान मालिक मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब वो जब वहां पे किराए पे मकान लेते हैं तो मुकेश वहां पे एक प्राइवेट नौकरी करना शुरू करता है। प्राइवेट नौकरी में तनख्वाह कितनी कम होती है आपको भी पता है, लेकिन ममता इतनी सुलझी हुई थी और गृहस्थी के कामों में इतनी निपुण थी कि वो उतने कम पैसों में भी पूरी गृहस्थी को अच्छे से चलाने में पूरी तरह से सक्षम थी। मुकेश और ममता की ये गाड़ी आगे चलने लगी और बड़े ही अच्छे से चलने लगी। सुबह का 9 बजे मुकेश अपने नौकरी पे चला जाता था, रात को आता था 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे। और इस दौरान ममता सारा काम करने के बाद मकान मालिक के साथ खुली मिली थी, उन्हीं के साथ रहती थी, खुश रहती थी। मकान मालिक की बिटिया थी, उनके बेटे थे, मकान मालकिन खुद थी, मकान मालिक थे, सब ममता को बहुत मानते थे, क्योंकि ममता का नेचर, उसका बिहेवियर, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ समय बीता और ममता के बच्चे हुए, 2 बेटे। जब 2 बेटे हुए यानी कि काफी समय बीत गया और ममता को ऐसा लगा कि अब पैसे की और भी आवश्यकता पड़ रही है। उसने मुकेश से ये बात बोली। मुकेश ने बोला कि समय प्रति समय हमारी तनख्वाह भी तो बढ़ी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 500 रुपए महीने शुरू में पाते थे तो आज भी 500 पा रहे हैं, जब हम 500 पाते थे तो आज हम 2000 पा रहे हैं। तो हमारी तनख्वाह में भी वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसी खर्चे में हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन ममता बार बार दबाव डालने लगी कि नहीं, किसी भी तरह करके कुछ करो या फिर मुझे भी किसी नौकरी में डालो। उस वक्त मुकेश का एक दोस्त वहां पे रहता था जिसका नाम था सुरेश। देखिए, सारे नाम मैंने परिवर्तित कर दिए हैं, क्योंकि वास्तविक नाम बताने पे उनके परिवार की आलोचना हो सकती है, इसलिए नाम परिवर्तित किए गए हैं। वहीं पे मुकेश का दोस्त रहता था सुरेश, जो कि एक शॉप थी, उस शॉप में वो काम करता था। और मुकेश ने सुरेश से बोला कि वो उसकी पत्नी का कहीं पे नौकरी लगवाए। सुरेश से मुलाकात हुई पहली बार ममता की, दोनों में काफी अच्छी घनिष्ठता हुई, काफी अच्छा माहौल था सब कुछ। ममता और सुरेश दोनों एक साथ काम करने लगे एक ही दुकान पे। खैर, जो मकान मालिक थे, मकान मालकिन थी, उन्हें ये चीज उतनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो उनके माँ बाप तो थे नहीं, आखिर ममता उनकी किराएदार ही तो थी ना।
लेकिन वो बेटी से बढ़कर मानती थी। उन्होंने ममता को कई बार बोला भी कि इतने पैसे में भी काम चल सकता है, तुम चला लो, तुम नौकरी मत करो, लेकिन ममता नहीं मानी। ममता बोली नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक दौर ऐसा आया जब अचानक से ममता ने आकर अपनी मकान मालकिन से बोला कि माता जी, बहुत खुशकिस्मती की बात है और बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि मुकेश की नौकरी लग चुकी है दुबई में। अब महीने के वो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए कमाएंगे। मकान मालकिन थोड़ा सा निराश होकर बोली कि अगर ऐसी बात है यानी कि तुम भी विदेश जाओगी? बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे जाएंगे, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए सिर्फ मुकेश जाएंगे, मैं यहीं पे रहूंगी। मकान मालकिन ने समझाया कि देखिए, ये नौजवानी का समय है और इस वक्त पति को विदेश भेजना कहाँ की समझदारी है। लेकिन ममता नहीं मानी। वो बोली नहीं, अगर ये जाएंगे, कुछ समय की बात है, कुछ पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद हम एक अच्छा परिवार चला सकते हैं, एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यहां पे मकान मालकिन पूरी तरह से विवश थी, क्योंकि उनकी खुद की बेटी तो थी नहीं कि वो निर्णय अपनी तरफ से सुना सकें। उन्होंने बोला ठीक है। अब मुकेश की पैकिंग शुरू हो गई। मुकेश चला गया विदेश। मुकेश के विदेश जाते ही सुरेश और ममता, जो ये साथ में बिजनेस करते थे, ये बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा था। दिन प्रतिदिन इसमें उन्नति हो रही थी और इसके बाद इन्होंने एक नया बिजनेस साथ में शुरू किया। सुरेश अक्सर आता था, दिन भर रहता था, इनकी आपस में मीटिंग्स होती थी। अगल बगल जो आस पड़ोस के लोग थे, उनकी निगाहें गड़ जाती थी ममता के घर की तरफ, ममता की बालकनी की तरफ, कि सुरेश अभी घर के अंदर है, जरूर कुछ कांड हो रहा होगा। जाहिर सी बात थी, क्योंकि ममता वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मकान मालिकी को ये बातें थोड़ी सी असहज लगने लगी। उन्होंने एक बार फिर से ममता को टोका और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, 2 बच्चों की मां हो अब तुम, पति यहां पे नहीं रहता, पति विदेश में रहता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। आज के समय में कोई अपना नहीं होता है। लेकिन ममता ने बोला कि नहीं माँ जी, सुरेश बहुत अच्छा इंसान है, खासकर मुकेश के सबसे वफादार मित्रों में से एक है, इसलिए ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब होना होता है तो गलत हो जाता है। ममता और सुरेश की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि ममता अपना लव अफेयर, यानी कि जो उसका प्रेम प्रसंग था, वो मुकेश से हटकर सुरेश के साथ शुरू हो गया। बड़ी चालाकी से ममता ने अपने दोनों ही बच्चों को हॉस्टल में एडमिट कर दिया कि हॉस्टल में रहेंगे, वहीं से पढ़ाई करेंगे, और यहां पे सुरेश और ममता का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मुकेश विदेश से लौटा बीच में, और जैसे मुकेश लौटा 2-3 साल बाद वापस आया, उसके आते ही ममता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मुकेश के वापस जाने का, क्योंकि उसे सुरेश के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुकेश किस तरह का इंसान था ये कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि अगर वो उस वक्त उन सारी चीजों का विरोध करता, चाहे कुछ भी ऐसा करता, तो परिस्थिति वहां पे संभल सकती थी। लेकिन मुकेश एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसे काफी हद तक चीजें पता थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो वापस से दुबई चला गया और यहां पे सुरेश और ममता की कहानी और आगे चलने लगी। कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद मकान इन्होंने वहां से छोड़ दिया। मकान छोड़ने के बाद ममता कहीं और रहने लगी, और रहने के बाद ममता को एक बेटी हुई। अब ये बेटी मुकेश की नहीं थी, ये बेटी सुरेश की थी। अब समझिएगा जरा कहानी को, ये बेटी मुकेश की नहीं थी, ये बेटी सुरेश की थी। यानी कि ममता ने पूरी तरह से मुकेश का त्याग कर दिया था। मुकेश को यह बात उसने बताई कि वो सुरेश के साथ काफी खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। मुकेश ने इस चीज का कोई विरोध नहीं किया, बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अपने दोनों बेटों के साथ रह लूंगा। अब जब सुरेश के साथ वो रहना शुरू की और उसको जब पहली बेटी हुई, और बेटी होने के बाद कुछ समय ऐसा बीतने के बाद जब वो मुकेश से मिलने गई, तो मुकेश का जीवन काफी बदल चुका था, क्योंकि मुकेश अब बंगले में रहता था। ये वही बंगला है जो शिमला में मैंने शुरू में आपको बताया था। लेकिन तस्वीरों में हर जगह दोनों बेटों के साथ उसकी मां यानी ममता भी दिखती है और उसके पिता यानी मुकेश भी दिखते हैं। पूरा परिवार हर तस्वीर में दिखता है, जिसे देखकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां पर खड़े इंसान को सब कुछ पता है। एक तीसरा इंसान बोलता है कि ममता,
सब कुछ तो ठीक है, तुम वापस इस घर में क्यों नहीं आ जाती? मुकेश अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर उसे तुम्हारा इंतजार नहीं होता तो वो तस्वीरों में तुम्हारी तस्वीर क्यों लगाता? वो कब का, जिस तरह से तुमने मुकेश को अपनी लाइफ से निकाल दिया, वैसे वो भी तुमको अपने जीवन से निकाल देता, लेकिन वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब ममता का जो दर्द था वो छलक के बाहर आया और उसने बोला कि जब मैंने खुद से गलती की, जब मैंने मुकेश को अपने से दूर किया और सुरेश को अपने पास आने दिया, कुछ वक्त बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, और जब मैं वापस उसके पास जाना चाहा तो सुरेश ने मुझे नहीं जाने दिया। वो गिड़गिड़ाई, वो बोली कि मुझे जाना है, मुझे मुकेश के पास जाना है। सुरेश ने एक शर्त रखी, उसने बोला ठीक है, जो पहला बच्चा होगा अगर लड़का होगा तो उस लड़के को तुम मुझे दोगी और तुम मुकेश के पास जा सकती हो, लेकिन अगर वो लड़की हुई तो तुम्हें आजीवन मेरे साथ रहना पड़ेगा। ऊपर वाले की इच्छा कुछ और थी, इसलिए ममता को लड़की हुई और अब वो मजबूर थी, वो चाह कर भी अपने परिवार के पास नहीं जा सकती थी। उसे सुरेश के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना है, लेकिन दूसरी आंखों से उस परिवार को, उस बंगले को, अपने उस पति को और अपने उन दोनों बच्चों को भी देखना है। जब वो तीसरा इंसान कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहां क्यों नहीं आ जाती हो, तो ममता बोलती है शर्त है, अगर मैं उसके पास नहीं वापस गई तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। इसलिए इन दोनों बेटों की परवरिश तो उनके पिता मुकेश, जो कि इतने महान हैं, वो कर लेंगे, लेकिन उस एक बेटी की परवरिश के लिए मुझे सुरेश के पास रहना पड़ेगा। यही थी आज की कहानी। कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और क्या कहना चाहते हैं आप इस कहानी के बारे में। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।